ईरान इजराइल अमेरिका जंग। इधर ईरान इजराइल ढूंढते रहे, तेहरान छोड़ रूस पहुंच गया है मुस्तफा खामनेई के पास और उड़ा लेकर चले गए हैं पुतिन। अब सबके जहन में सवाल ये आ रहा है कि पुतिन रूस, वो भी ईरान के साथ कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान अमेरिका के बीच सबसे ज़्यादा अब ये ज़्यादा युद्ध बड़ा होता जा रहा है। जब से ये युद्ध बढ़ा है तब से कई देश इसमें ना चाहते हुए भी शामिल हो रहे हैं। शुरू से ही ईरान के हक में खड़े रहे रूस ने अब सीधे ईरान की मदद करनी शुरू कर दी है। अमेरिका इजराइल जब से उसे घेरे हैं तो रूस ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के रक्षक की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। मिसाइलों और गोलों के बीच से रूस उन्हें निकालकर अपने घर ले गया है। अब तक ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर जो रूस की भूमिका सिर्फ खुफिया सूचनाओं और नैतिक समर्थन तक नहीं रही है, बल्कि अब एक ऐसी खबर सामने आई जो सच निकली तो ये युद्ध की दिशा बदलने वाला मोड़ हो सकता है, यानी कि युद्ध का टर्निंग पॉइंट। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक उस दिन से मुस्तफा खामनेई के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं जब से उन्हें अपने पिता की जगह ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। उनके घायल होने की भी खबरें आई, ईरान की ओर से इससे इनकार भी किया गया। हालांकि अब कुवैती अखबार अल जरीदा ने दावा किया है कि मुस्तफा खामनेई अपने देश में ही नहीं है। अगर ये सच है तो वाकई ये युद्ध अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। अल जरीदा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से एक बेहद गुप्त अभियान में रूस ले जाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि यह कदम उनकी खराब सेहत और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए उठाया गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालिया हमलों में उन्हें चोटें आई थीं, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वह सुरक्षित और ठीक हैं और उनका इलाज जारी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुरुवार को ही रूस के सैन्य विमान मुस्तफा खामनेई को लेकर मॉस्को आ गया। कहा यह भी गया कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में मौजूद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बमबारी और हवाई हमलों के बीच उनका इलाज असंभव होने के कारण उन्हें ईरान से निकालने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन ने उन्हें अपने यहाँ शरण देने की पेशकश की, जिसके बाद वे वहाँ पहुँचे और जाते ही उनकी सफल सर्जरी हुई। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज को खामनेई की लोकेशन लीक होने का खतरा सबसे ज़्यादा था, इसलिए उन्हें मॉस्को में शिफ्ट किए जाने की सिफारिश पर सहमति जताई गई। दावा किया गया कि खुद पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ बातचीत के दरमियान ये प्रस्ताव रखा था। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं या नहीं। ट्रंप का यह बयान उस समय आया जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच उनके घायल होने की खबरें आईं। NBC न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह जिंदा हैं भी या नहीं। अभी तक किसी ने उन्हें दिखाया नहीं है। मैं सुन रहा हूं कि शायद वह जिंदा नहीं है। अगर वह जिंदा नहीं हैं तो उन्हें अपने देश के लिए समझदारी दिखाते हुए आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि खामनेई किसी भी रूप में जिंदा हो सकते हैं, लेकिन उनकी चोटों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ मतलब घूम फिर के डोनाल्ड ट्रंप इसी पर आ जाते हैं कि ईरान बिना कोई शर्त के वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वो घुटने टेक दे, लेकिन ईरान है कि वो कह रहा है कि मैं नहीं हटूंगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका पीछे हटे, मैं किसी भी शर्त पर घुटने नहीं टेकूंगा। मुझे तो मेरे देश में हुए सभी बच्चों के मौतों का बदला लेना है और ज़रूरत पड़ी तो अन्य जो सैन्य संगठन है वो भी हमले के लिए तैयार है। तुर्की तो एक तरफ से दे ही रहा है उसको मदद, दूसरी तरफ से अब रशिया की भी अटकलें तेज़ हो गई हैं कि रूस भी अब ईरान की मदद कर रहा है। और कहीं और नहीं, राष्ट्रपति भवन के हॉस्पिटल में मुस्तफा खामनेई एडमिट है। अब आप सोचिए कि अगर ये अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो सच हो गई तो वाकई ये युद्ध का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि ईरान, इजराइल
और अमेरिका के युद्ध में तुर्की की एंट्री तो हुई ही है, रशिया भी अब एंटर कर गया है, यानी रूस भी। तो ये वाकई टेंशन की बात है अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इतिहास को फिर से रिपीट करने की कोशिश की, दोहराने की, जैसा उन्होंने इराक में किया, जैसा उन्होंने अफगानिस्तान में किया। वो चाह रहे थे कि ईरान में भी ऐसा ही करें, पहले अर्थव्यवस्था को हिलाएं, लोगों को, आम जनता को सड़कों पर लाएं, सत्ता परिवर्तन कराएं और अपने हिसाब से हम वहाँ पर सरकार लाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि पहले भी अमेरिका इसी तरह करता रहा है, इस बार भी वो सफल हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि समय बदलता है, हर बार समय एक नहीं रहता। इस बार शायद वो समय की उस एनालिसिस को समझ नहीं पाए डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन अब युद्ध किस तरफ जा रहा है वो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहा है, या युद्ध ख़त्म कैसे करना है, सीज फायर सेटलमेंट कैसे करना है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। और ईरान है, छोटा समझने की शायद गलती कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब जिस तरफ ये युद्ध का एंगल जा रहा है वो अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही इम्पीचमेंट हो जाए। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।